हेलो। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने अब तक झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर 53 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, लेकिन अब पार्टी की तरफ से 5वीं सूची भी जारी कर दी गई है और फोन लाइन पर वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, इस 5वीं सूची को अगर हम देखें जो पार्टी की तरफ से जारी की गई है, इसमें कई ऐसे नाम हैं जिसमें उलटफेर देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ सीट ऐसी है जिस पर पहले किसी और को चुनावी मैदान में उतारना था, लेकिन उनकी जगह जयराम महतो ने किसी दूसरे नाम पर दाव खेला है। क्या है ये दाव और आखिर बदलाव क्यों किया गया है? पहले तो चाहेंगे ये जो लिस्ट है, ये जो 5वीं सूची है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी दीजिए जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल, रश्मि, जयराम महतो ने सबसे पहले ही अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इनफैक्ट दुर्गा पूजा से पहले ही, नवरात्र के दौरान ही। और उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 5वीं लिस्ट भी जारी हो गई। इसमें सही कहा आपने कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको पहले टिकट दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था, नाम ऐलान किया गया था, लेकिन उसमें बदलाव किए गए हैं। उनकी जगह किसी और को कैंडिडेट बना दिया गया। इसके पीछे विरोध प्रदर्शन कारण माना जा रहा है, या फिर बाद में पता चला कि वो मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं जो पहले जिनको टिकट दिया गया था उनसे, इसीलिए ये बदलाव हुआ है। वैसे इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफी पुराना। ये सब चीजें होती रही है, मतलब पहले भी, और बड़ी बड़ी पार्टियां भी करती रही है कि टिकट देने के बाद फिर उसको ले लिया जाता है और किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाता है। लोकसभा चुनाव में ही झारखंड की बात करें तो दुमका में जो उम्मीदवार थे उनको बदल करके सीता सोरेन को टिकट दिया गया था। तो खैर, जो 5वीं जो लिस्ट जारी हुई है वो कौन कौन है वो पहले हम बताते हैं। तो चतरा से अशोक भारती हैं, विल्सन भेंगरा है तोरपा से, पुनीत कुमार है कोलेबिरा से, तपन कुमार है जमशेदपुर पश्चिमी से, दीपक कुमार रवानी है बाघमारा से, नवीन आनंद चौरसिया है गिरिडीह से, डॉक्टर सलीम अंसारी है बगोदर से, निशा कुमारी भगत हैं गुमला से और किशोर उरांव हैं लोहरदगा से। ये 9 उम्मीदवारों की 5वीं सूची है जो आज ही जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये जारी किया गया है। अब तक जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी बताते हैं कि कई जो उम्मीदवार बदले गए हैं उसमें चतरा विधानसभा से अशोक भारती हैं, तोरपा विधानसभा से विल्सन भेंगरा है और कुलेबिरा सीट से पुनीत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। जो इससे जो बदले गए हैं उस पर भी हम गौर करते हैं कि जमशेदपुर पश्चिमी, तोरपा, चतरा और सिमडेगा विधानसभा सीट के उम्मीदवार को बदला गया है। इसमें जेएलकेएम ने कोलेबिरा विधानसभा से पुनीत कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से तपन कुमार, बाघमरा से दीपक कुमार रवानी को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया, बड़ोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी, गुमला से निशा कुमारी भगत, लोहरदगा से किशोर उरांव को प्रत्याशी बनाया गया है। अब चूंकि उम्मीदवार अदले बदले गए हैं, इसीलिए अब तक जो उम्मीदवार का आंकड़ा है जितने घोषित किए गए हैं, तो 58 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं कि अब तक जयराम महतो की पार्टी ने 58 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बड़े नाम जो हैं उसमें बिल्कुल जयराम महतो हैं जो डुमरी से फिलहाल चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। गांडे से हैं अकील अख्तर उर्फ रिजवान, वो भी पहले ही ऐलान हो चुका उनके नाम का। और सिल्ली में देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता के तौर पर उभरे थे, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ने की बात जयराम महतो ने कही है। शुरुआती दौर से ही ये कहा जा रहा है कि दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद कहा है, पहले कहा जा रहा था कि गोमिया या टुंडी हो सकता है, चूंकि वहां से भी उनको लीड मिली थी लोकसभा चुनाव में जब गिरिडीह के वो प्रत्याशी थे तब। लेकिन अब खबर छनकर सामने आ रही, चूंकि उनका एक पोस्ट आया है उसके बाद से कहा जा रहा है कि शायद वो बेरमो से ताल ठोक सकते हैं, यानी कि जहां से रविंद्र पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कुमार जयमंगल सिंह यानी अनूप सिंह जो कांग्रेस के सिटिंग विधायक है, उनके खिलाफ ये ताल ठोक सकते हैं। उनको बाहरी बताते हुए मैदान में उतरना चाह रहे हैं। तो देखने वाली बात हुई कि औपचारिक तौर पर कब वो अपने नाम का ऐलान करते हैं, दूसरी कौन सी सीट होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जयराम महतो सारे गठबंधन या दलों में सबसे फास्ट चल रहे हैं। एक कदम नहीं, कई कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उम्मीदवार की लिस्ट जारी करने में कम से कम तो कहा ही जाएगा, चूंकि 5वीं लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कुल 81 विधानसभा सीट है। देखने वाली बात ये भी होगी कि कितने
कितनी विधानसभा सीटों में वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं। इनिशियल स्टेज में वो 52-53 सीट की बात सामने आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कहा गया कि मैक्सिमम सीटों पर वो अपने कैंडिडेट देंगे। रश्मि। बिल्कुल आशुतोष जी, इसके साथ ही अगर इस लिस्ट की हम बात करें तो अब कुल कितने उम्मीदवार हो गए हैं? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था पार्टी की तरफ से कि हम अब 50 उम्मीदवार को इस बार चुनावी मैदान में उतारेंगे, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक लगातार लिस्ट जारी की जा रही है, ऐसा कहीं तो नहीं है कि हाँ, पूरे 81 के 81 विधानसभा सीट पर जयराम महतो अपने उम्मीदवार को देंगे? हो सकता है कि वो सारी सीटों पर उम्मीदवार उतारें, क्योंकि कई लोग हैं जो कि लगातार इंटरेस्ट जता रहे हैं। कई लोग इस दौरान जुड़ भी रहे हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिनको इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस से टिकट नहीं मिला है। वो लोग भी उनसे संपर्क साध रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए। तो अब जयराम तो खुद डिसाइड करेंगे कि सिर्फ टिकट बांटने के लिए ही सिर्फ उम्मीदवार लड़ाते हैं, या फिर जो मजबूत है उन्हीं पर दांव लगाते हैं, या फिर जहां पर उनका जनाधार स्ट्रांग है वहीं पर वो कैंडिडेट देते हैं। अब तक तो 58 उम्मीदवार घोषित हो ही चुके हैं, लेकिन हाँ, मैक्सिमम सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, ये करीब करीब तय माना जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में जैसे जैसे लिस्ट सामने आ रही है, ऐसे में अब जो स्थानीय लोग हैं, जो जनता है, उनके पास भी अब तीसरा विकल्प खुलता जा रहा है। कितना फायदा होगा जयराम महतो को आगे आने वाले दिनों में, इसका इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। और जितने भी दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी बातें हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।